हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल ट्रिक्स बाय सोनी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारत के अद्भुत और प्राकृतिक पर्वतीय दर्रों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे दर्रा क्या है, दर्रे बनने के कारण क्या क्या हैं और कौन कौन से दर्रे कहाँ कहाँ पर स्थित हैं और उनकी ऊंचाइयां कितनी हैं। लेकिन इन सभी चीजों को जानने से पहले हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, अगर ऊंचे ऊंचे पहाड़ इंसानों के बीच दीवार बन जाते तो क्या होता? लेकिन प्रकृति ने खुद ही पहाड़ों में रास्ता छोड़ा है, जिन्हें कहते हैं दर्रे। यही दर्रे इतिहास में युद्धों के मैदान बने, व्यापार के मार्ग बने और आज भी हमारी सीमाओं की रखवाली करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी उन रास्तों के बारे में भी सोचा है, जहां से हमारा इतिहास होकर गुजरा है, जहां से वीरता, व्यापार और रोमांच का सफर शुरू हुआ है? आज हम इस सफर को जारी रखते हुए भारत के उन सभी प्राकृतिक रास्तों और दर्रों के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि दर्रा क्या है। भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रे, मेजर माउंटेन पासेस ऑफ इंडिया। दर्रा क्या है? दो पहाड़ों के बीच एक ऐसा सकरा रास्ता जो कि दो क्षेत्रों और दो घाटियों को आपस में एक दूसरे से जोड़ता है। यह एक प्राकृतिक रास्ता है जो कि यात्रा और एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। ये दर्रे प्राकृतिक हैं, जिन्हें इंसानों ने नहीं बल्कि स्वयं प्रकृति ने बनाया है। ये दर्रे सिर्फ भौगोलिक संरचनाएं नहीं, बल्कि ये भारत के इतिहास, युद्ध, व्यापार और आस्था के गवाह भी रहे हैं। इस सफर में आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं प्राकृतिक रूप से दर्रों का निर्माण कैसे हुआ है। उनके कई कारण हैं दोस्तों। नंबर 1, भूकंप। भूकंप की सहायता से भी दर्रों का निर्माण हुआ है। हम जानेंगे भूकंप की हेल्प से दर्रों का निर्माण कैसे हुआ है। दोस्तों, जब बहुत तीव्र भूकंप आता है, बहुत तेजी से भूकंप आता है, तो जमीन में दरारें और खिंचाव बन जाते हैं, जो कि समय के साथ साथ उन दरारों में जल, वायु और हिम का प्रभाव होता रहता है और ये धीरे धीरे उस जगह को काट कर दर्रा या घाटी जैसा रूप दे देते हैं। दोस्तों, दर्रों का निर्माण एक दिन में नहीं होता, बल्कि इनको सालों लग जाते हैं। यही प्रकृति का खेल है, यही प्रकृति का नियम है। जिस तरह से प्राकृतिक चीज को बनने में समय लगता है, जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं दोस्तों, एक पेड़ को हम लगाते हैं, वो एक दिन में बड़ा नहीं होता, उसको सालों लग जाते हैं बड़ा होने में। ये प्राकृतिक है, इसलिए इसको समय लगता है। उसी तरह से जो दर्रा है, वो भी हमारा प्राकृतिक रूप से बनाया हुआ है, तो वो धीरे धीरे बनता है, उसमें टाइम लगता है। और इसी तरह से दोस्तों, अगर भूकंप के बाद बनी दरार में ग्लेशियर या नदी आ जाए, यानी कि मतलब ये समझ सकते हो आप कि अगर पानी की बारिश हो जाए या कहीं पहाड़ों से पानी आ जाए, तो वो भूक्षरण करता है और कई वर्षों में वह क्षेत्र एक दर्रे का आकार ले लेता है। तो भूकंप आने से कई तरह से दर्रों का निर्माण होता है। नेक्स्ट जानेंगे हम किस तरह से, दूसरी तरह से दर्रों का निर्माण कैसे होता है। ज्वालामुखी के विस्फोट से भी दर्रों का निर्माण होता है। दोस्तों, हम जानेंगे ज्वालामुखी के विस्फोट से दर्रों का निर्माण कैसे होता है। दोस्तों, जब कभी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, तो उसके क्रेटर या आसपास की चट्टानें टूट जाती हैं। विस्फोट इतना तेज होता है कि वह पहाड़ी को चीर सकता है। ये चीर या दरार समय के साथ साथ दर्रे जैसा मार्ग बन जाती है। ज्वालामुखी के लावा या उसके कटाव से भी बनते हैं, वो भी जानेंगे हम। ज्वालामुखी से निकला लावा जब ठंडा होता है, तो वह पहाड़ी क्षेत्रों में ठोस हो जाता है। यदि उस क्षेत्र के बाद में जलधारा या ग्लेशियर बहते हैं, तो इस ठोस लावा को काटते हुए आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे यह एक प्राकृतिक रास्ता या दर्रा बन जाता है।
नेक्स्ट है जमीन के खिसकने से। जमीन के खिसकने से भी दर्रे का निर्माण होता है, वो भी जानेंगे कैसे जमीन के खिसकने से दर्रे का निर्माण होता है। जब किसी पहाड़ी क्षेत्र में भारी बारिश, भूकंप या कटाव की वजह से जमीन खिसकती है तो पूरी पहाड़ी का हिस्सा टूट कर नीचे आ जाता है। उसके बाद में उस जगह पर एक निचला मार्ग बन जाता है जो समय के साथ साथ दर्रा जैसे दिखने लगता है। जमीन खिसकने के बाद बनी दरार में अगर नदी या बर्फ के बहाव हो तो वह और अधिक गहराई और चौड़ाई ले लेता है। इस तरह से एक स्थायी प्राकृतिक दर्रे का निर्माण हो जाता है। कभी कभी तो दोस्तों जमीन खिसकने के बाद दो पहाड़ियों के बीच में एक खुला मार्ग भी बन जाता है जो मनुष्यों या जानवरों के आवागमन के लिए उपयोगी हो जाता है, और यही आगे चलकर बन जाता है दर्रा। और आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा उल्का पिंड के गिरने से भी दर्रे का निर्माण होता है, वो भी जानेंगे कैसे। वैसे तो दोस्तों अगर किसी भी स्थान पर उल्का पिंड गिरते हैं तो वहां पर दर्रा नहीं बल्कि गड्ढा होता है, गड्ढा बन जाता है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में उल्का पिंड के प्रभाव से दर्रे बनने जैसी स्थिति भी बन जाती है। जब कोई उल्का पिंड बहुत तेज गति से पृथ्वी पर गिरता है तो वह जमीन की सतह को गहरा और चौड़ा गड्ढा बना देता है। चौड़ा गड्ढा बना देता है। ये गड्ढा कुछ किलोमीटर तक बड़ा हो सकता है। जैसे कि एक बना हुआ है लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में है। और हाँ, अगर उल्का पिंड दो पहाड़ियों के बीच या पहाड़ पर गिरता है तो वह गिरते समय उस क्षेत्र को फाड़ देता है और उसका बीच का हिस्सा धंस जाता है और यह टूटा हुआ चौड़ा और नीचा भाग समय के साथ साथ दर्रे का रूप ले लेता है। अगर इसके साथ साथ भविष्य में कभी उन गड्ढों में दरार बनी है तो अगर वहां जल या ग्लेशियर बहने लग जाते हैं तो उस रास्ते को लोग पार करने लगते हैं और यह गड्ढा धीरे धीरे प्राकृतिक दर्रे में बदल जाता है। दोस्तों इन सभी बातों को हम ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रे कौन कौन से हैं? लद्दाख। सबसे पहले हम जानेंगे लद्दाख में कौन कौन से दर्रे हैं, ऊंचाई कितनी और किस किस क्षेत्र को जोड़ता है। नंबर 1 खारदुंगला दर्रा जिसकी ऊंचाई है 5359 मीटर, लेह को नुब्रा घाटी से जोड़ता है। दूसरा है जोजिला दर्रा, ये इसकी ऊंचाई है 3528 मीटर की जो कि श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। लानक दर्रा इसकी ऊंचाई है 5300 मीटर की जो कि लद्दाख को तिब्बत चीन के स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। काराकोरम दर्रा की ऊंचाई है 5540 मीटर की जो कि लद्दाख को चीन के सिंजियांग से जोड़ता है। नेक्स्ट हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में दर्रा है बनिहाल दर्रा जिसकी ऊंचाई है 2832 मीटर की जो कि जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। पीर पंजाल दर्रा जिसकी ऊंचाई है 3490 मीटर की जो कि कश्मीर घाटी को राजौरी पुंछ से जोड़ता है। सीथन दर्रा इसकी ऊंचाई है 3748 मीटर की जो कि कश्मीर को जम्मू के किश्तवाड़ा से जोड़ता है। नेक्स्ट है बुर्जिल दर्रा की ऊंचाई है 4100 मीटर की जो कि गुरेज घाटी के गिलगित पीओके से जोड़ता है। आगे बढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचाला दर्रा है जिसकी ऊंचाई है 4890 मीटर की जो कि लाहौल को लद्दाख से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा है जिसकी ऊंचाई है 3978 मीटर की जो कि कुल्लू को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। शिव किला दर्रा की ऊंचाई है 3900 मीटर की जो कि किन्नौर को तिब्बत चीन से जोड़ता है। जलोरी दर्रा जिसकी ऊंचाई है 3120 मीटर की जो कि कुल्लू को शिमला से जोड़ता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे अरुणाचल प्रदेश की तरफ। अरुणाचल प्रदेश में जो दर्रा है हमारा बोमडिला दर्रा जिसकी ऊंचाई है 2500 मीटर की
जो कि पश्चिम कामेंग से तवांग को जोड़ता है। दिफू दर्रा जिसकी ऊंचाई है 2500 से 3000 मीटर की, जो कि अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। यांग्याप दर्रा जिसकी ऊंचाई है 4000 से 4500 मीटर तक की, जो कि तवांग को तिब्बत चीन से जोड़ता है। अब हम आगे बढ़ेंगे उत्तराखंड की तरफ। उत्तराखंड जिसमें है लिपू लेक दर्रा जिसकी ऊंचाई है 5200 मीटर तक। यह पिथौरागढ़ को तिब्बत चीन से जोड़ता है। नीकी दर्रा यह है, इसकी ऊंचाई है 5070 मीटर की। यह चमोली को तिब्बत से जोड़ता है। नेक्स्ट है हमारा माना दर्रा जिसकी ऊंचाई है 5600 मीटर, जो कि बद्रीनाथ को तिब्बत से जोड़ता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे सिक्किम की तरफ। सिक्किम में जो दर्रा है हमारा नाथुला दर्रा जिसकी ऊंचाई है 4310 मीटर की, जो कि गंगटोक को तिब्बत चीन से जोड़ता है। जेलेप्ला दर्रा जिसकी ऊंचाई है 4267 मीटर, जो कि कालिम्पोंग को तिब्बत से जोड़ता है। नेक्स्ट है सिंगालीला दर्रा की ऊंचाई है 3636 मीटर की, जो कि पश्चिम सिक्किम को नेपाल से जोड़ता है। नेक्स्ट है पेदोंगला दर्रा जिसकी ऊंचाई है 3500 मीटर की, जो कि पूर्वी सिक्किम को भूटान से जोड़ता है। नेक्स्ट अब बढ़ेंगे हम महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र में जो है थालघाट दर्रा जिसकी ऊंचाई है 585 मीटर की, जो कि मुंबई को नासिक से जोड़ता है। नेक्स्ट है भोरघाट दर्रा जिसकी ऊंचाई है 622 मीटर की, जो कि मुंबई को पुणे से जोड़ता है। अब बढ़ेंगे केरल की तरफ। केरल में है पालघाट दर्रा जिसकी ऊंचाई है 140 मीटर की, और ये केरल के पालक्काड़ को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जोड़ता है। तो दोस्तों ये थे कुछ प्राकृतिक और इम्पोर्टेंट दर्रे। ये भारत के वो दर्रे थे जो हमें ना सिर्फ रास्ता देते हैं बल्कि हमारी सभ्यता की ऊंचाई को भी दिखाते हैं और उनसे हमारी पहचान कराते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों आप इनमें से किस दर्रे पर जाना चाहते हैं, आप इनमें से किस दर्रे पर घूम कर आए हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोमांचक सफर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।